हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। ठीक है। सो इससे पहले जो जस्ट हमने कंप्लीट किया था वो था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट। कुछ जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट में करवाए थे, ठीक है, थोड़ा मैंने शायद स्पीड में करा दिया तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जो बेसिक है शायद वो बेसिक पे भी उस तरीके से वो चीज़ों को समझ नहीं पाए जो इनिशियली मैंने उनको समझाया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, उस चीज़ को मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने लास्ट जो कंसेप्ट आपको समझाया था वो था आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि मैं एक सिंपल इस मेथड से, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से मैं आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपको मैं एजेस के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे एक्सपेंडिचर के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, प्लस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी वो चीज़ करवाऊंगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस पर फिर से काम करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर करो, चाहे वो बीपीएससी से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे बीपीएसएससी से रिलेटेड हो, चाहे बिहार दरोगा मेंस हो, इन्फोर्समेंट एसआई मेंस हो, या बीएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये सब के लिए रामबाण वीडियोस होने वाले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर एक टॉपिक हमें देखना है। ठीक है, चलो। और लास्ट में आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, देखो आज हम लोग बेसिकली कंप्लीट क्या क्या करेंगे। पहले तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे बात करूंगा। ठीक है, उससे जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में करवाऊंगा, एक्सपेंडिचर, इनकम, सेविंग, ये सब जो होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगा, एजेस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखोगे कि एजेस के क्वेश्चन कितना जल्दी आप कर पाओगे अगर आपको कोई एक प्रॉपर गाइडेंस दे दे। ठीक है, या प्रॉपर आपको एक कोई टिप्स और ट्रिक्स आपको एक प्रॉपर मिल जाए तो। ठीक है, प्लस उसके बाद आप कॉइन्स के क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, कॉइन्स आपने देखा होगा कि इस थैले में इतना पैसा रखा हुआ है तो इसमें कितना कॉइन्स है। तो मतलब आज का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस हम लोग लास्ट में पार्टनरशिप के भी जो बेसिक क्वेश्चंस है वो भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज शांति से बैठ जाओ। फर्स्ट टाइम जब वीडियो देखोगे मेक श्योर सिर्फ कंसंट्रेट रहोगे आप सीखने के लिए। ठीक है, और सेकेंड टाइम एक बार फिर से वीडियो देखोगे और तब आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। कुछ भी डाउट हो आप मैसेज कर लेना। देखो ये वाला हम लोग फिर से करते हैं। ठीक है, ये वाला जो हम लोग आप किया, और मैं ऐसा आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बता दूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप वो लगा पाओगे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में भी। देखो ए और बी की आई का अनुपात 5:4 है। आई मतलब इनकम। ठीक है, आई का अनुपात 5:4 है, तथा ए और बी के खर्च का अनुपात क्या है, 3:2 है। यदि महीने के अंत में प्रत्येक 800 रुपए की बचत करते हैं, ठीक है, तो दोनों 800 रुपए का बचत करता है, तो ए की आई कितना होगी। बस आपको क्या पता, मैंने बताया था इनकम इक्वल टू क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, प्लस वो जो बचत करता है मतलब सेविंग। ये आपको फॉर्मूला पता है, क्योंकि जितना कमाओगे वो इक्वल किसका होगा, जितना आप खर्चा करोगे और जितना आप बचाओगे। ठीक है, तो देखो अब इसको करना कैसे, मैं लिखता हूं यहां आपके लिए, क्या लिखूंगा मैं आपके लिए। देखो मैं आपके लिए लिखने वाला हूं क्या चीज, तो देखो मैं लिखूंगा आपके लिए यहां, तो देखो क्या होगा यहां, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूं। ओके, देखो तो ये जो है आपका यहां एक्सपेंडिचर इक्वल टू आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू आपका इनकम। तो देखो मैं पहले इनकम का इन दोनों का रेशियो लिखता हूं। तो इनकम ए है यहाँ बी है। ठीक है, इसका रेशियो क्या है आपका 5:4। फिर से इन लोग का क्या है आपका एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च करते हैं, उसका क्या है आपका 3:2। ये एक क्वेश्चन में बहुत ही धीरे से करवा रहा हूँ, एकदम बहुत ही स्लोली करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। देखो तो ये हो गया आपका इनकम और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। अब जब भी इसको आप माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको क्या निकलेगा, आपका निकलेगा सेविंग। तो मैं डायरेक्टली सेविंग नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो सेविंग मुझे कितना दिया है 800, और यहाँ भी 800। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलता है, ठीक है, हमें एक्चुअली निकालना है तो ए का हमें आई निकालना है, ए का इनकम निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और क्या करो, जैसे कि देखो जो बड़ा है उसको फिर से छोटे से माइनस कर दो। तो 4 × 3 क्या होगा आपका 12। ठीक है, माइनस 5 × 2 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, आप इसको यहां मल्टीप्लाई करो और इसको यहां मल्टीप्लाई करो। अगर ये चीज अगर आप सीख गए तो बेहतरीन, आप जो मतलब जो टफ क्वेश्चंस होते हैं आप उसको विदिन ए सेकंड कर दोगे। ठीक है, तो नहीं आपको ये इक्वल इक्वल करने का पूरा झंझट ही आपका खत्म हो जाएगा। देखो तो आप क्या करोगे 8 × 3 करोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा आपका 2400 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ 1600। ठीक है,
तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आपका आ जाएगा 2 यूनिट इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा ये 800, ठीक है। मतलब आपका 1 यूनिट 2 यूनिट इक्वल टू इतना है तो 1 यूनिट आपका कितना हो जाएगा आपका 400, ठीक है। और मुझे क्या पूछा है, मुझे ए का इनकम पूछा है, तो ए का इनकम क्या है, मुझे यहाँ 5 दिया है तो 5 इंटू 4 करूंगा, मतलब 5 जब 1 यूनिट मेरा 400 निकल गया तो 5 यूनिट कितना होगा 5 इंटू 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपया। इस तरीके से इसको टाइप के क्वेश्चंस को करोगे तो आपको बहुत ही इजी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ आप जो स्टेप थे आपको स्किप कर सकते थे, ठीक है। ये बेसिक मुझे पूरा बताना था तो इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो देखो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ आपका 800 इंटू 2 किया मैंने और यहाँ 800 इंटू 3 किया, मतलब ये 800 जो है बेसिकली देखो ये पॉइंट्स में यहाँ लिखता हूँ, बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये तो आ गया यहाँ 2 यूनिट, तो 2 यूनिट यहाँ मैंने क्या लिखा 8 इंटू 3 मतलब 800 इंटू 3, ठीक है, माइनस 800 इंटू 2 800 इंटू 2, तो मतलब 800 हम लोग डायरेक्टली कॉमन ले सकते थे, तो 800 और अंदर में बच जाता ना मेरा 3 माइनस 2 और 2 यूनिट मेरा आ जाता कितना यहाँ से आपका 800, ठीक है। तो मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी नीचे में ये डायरेक्टली सेम हो तो आप क्या करना, ये डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस लेना, ठीक है, 3 और 2 का डिफरेंस लेना और उसको डायरेक्टली आप इससे मल्टीप्लाई कर लेना, वही आपका इधर का डायरेक्टली फाइनली मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि 12 इंटू मैंने 10 किया तो मुझे क्या मिल गया यहाँ 2 मिल गया, ठीक है। और मैं नीचे देखूंगा ये तो दोनों कॉमन ही है, ठीक है, तो मैं कॉमन डायरेक्ट पहले ही ले लूंगा, मतलब ये वाला पार्ट मैंने पहले ही निकाल लिया, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है। और मैंने 800 पहले ही निकाल लिया और मैं डायरेक्टली इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 1 और नीचे का 800 तो 800 है, ठीक है। होपफुली मैं जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार इसको फिर से देखना कि मैंने क्या समझाया, ठीक है। तो बेसिक में मैंने आपको एकदम पूरा का पूरा ये चीज़ आप समझा दिया। अब देखो फिर से नेक्स्ट टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चंस में एक और करवा देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक है, आप बेसिक में कर सकते हो कि अगर आपका ये इनकम दिया हुआ है माइनस सेविंग करोगे तो क्या आएगा, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन था कि ए और बी का मुझे रेशियो दिया हुआ था इनकम का, उसके बाद हमें उसका जो खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था और हमें उनका सेविंग का भी बारे में बताया हुआ था, तो दोनों का इनकम पूछा था। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होगा आपको कहाँ लगेगा, जब भी रेशियो का बात आएगा, जब दो रेशियो का डिफरेंस दिया होगा तो हमें इसको लगा लेंगे। जैसे कि एक रेशियो है, ठीक है 5:4, दूसरा रेशियो है 3:2 और इन दोनों का डिफरेंस से मुझे क्या मिल रहा है 800। क्यों, क्योंकि इनकम से अगर जब एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेविंग मिलता है, ठीक है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो ए एंड बी की आई का अनुपात 10:9 है, तो इनकम का कितना है 10:9। बस ये आपको फॉर्मूला याद हो, इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो इनकम का क्या है 10:9 और इसमें क्या है फिर से क्या खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर का मुझे कितना दिया हुआ है 4:3। जब इनकम से अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस करते हो तो आपका क्या आएगा, सेविंग आएगा। सिंपल सी बात है, मतलब एक्सपेंडिचर को मैं इधर कर दिया तो बचेगा क्या, सेविंग। और सेविंग मुझे कितना दिया, पहले मुझे 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे मुझे 1,000 दिया है, दूसरे मुझे 1,500 दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा पहले, तो कितना आ जाएगा 9 36 आएगा, 9 36 और ये क्या आएगा यहाँ 10 इंटू 3 30। तो मैं डायरेक्टली मन में नहीं करता हूँ, आपको एक बार और करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। 9 इंटू 4 36, 10 इंटू 3 30, ठीक है। इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा फिर से, जो इधर क्या आपको दिख रहा है 15 इंटू 4, ठीक है, जो बड़ा है देखो 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका ये 60, ठीक है। तो ये 60 और ये 00, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 माइनस ये 1000 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 3,000, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 यूनिट इक्वल टू आपका कितना आ गया 3,000 और इसको कितना टाइम से, ये आपको दिख रहा है कि ये कितना टाइम से आपका 500 टाइम से, मतलब 6 यूनिट अगर 3,000 है तो 1 यूनिट कितना होगा आपका 500 होगा, ठीक है। तो जब 1 यूनिट का मुझे वैल्यू निकल गया, मुझे क्या पूछा है ए और बी का आई पूछा है। तो देखो ए का आई कितना है 10 यूनिट, तो 10 इंटू आप क्या कर दोगे 500, तो आपका आ जाएगा 5,000 और अगर आप इसी को 9 इंटू 500 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 4500, ठीक है। तो ये है आपका मेन क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये रामबाण है, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आप मतलब चुटकी में कर ले जाओगे, ठीक है। तो पहला तो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज आपको कहाँ दिखाया, इसमें दिखाया। अब मैं नेक्स्ट यूज दिखाऊंगा इसका एजेस के क्वेश्चन है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली हम लोग कब यूज कर पा रहे हैं बोलो, जब रेशियोज में चीजें हमें दी हो, ठीक है। तो और एक बार बेसिक में भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि 10x मेरा इनकम हो गया, दूसरा मेरा 9x इनकम हो गया, ये ए का है ये बी का है। अगर दोनों में से उनका क्या हम लोग
सेविंग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमें एक्सपेंडिचर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालोगे फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से भी आपका आ जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स वाला आप ये चीज़ समझ गए होगे, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर से बता दूं क्या, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको मतलब एकदम बेसिक से बताना मुझे पड़ेगा, क्योंकि उन लोग मैसेज करते हैं। तो देखो, तो ये है कि आपका ये हो गया आपका इनकम, ये भी हो गया आपका इनकम, यहाँ माइनस क्या इनकम से मैंने क्या सेविंग, तो क्या होगा, मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे दिया हुआ है तो मैं इसको करके एक्स का वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। अब आ गया आपका एज का क्वेश्चन, ठीक है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एजेस का मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक टाइप का मैं करवाऊंगा। फिर से वही बात बोलूंगा, एक बार वीडियोस आप मेरे साथ पढ़ोगे, दूसरी बार खुद से आप इस वीडियो को देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए 2 स्टूडेंट, ठीक है, क्या है 3:2 है, 1 इज ओल्डर टू द अदर बाय 5 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, ठीक है। मैं हिंदी में समझा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में। देखो, दो कोई विद्यार्थी है जिसका एज का रेशियो मुझे क्या दिया है, 3:2 दिया है, और एक जो है दूसरे से क्या है 5 ईयर मतलब 5 साल बड़ा है। तो पूछा है कि जो सबसे छोटा है उसका एज क्या है, ठीक है, समझ गए। तो देखो, मुझे जब दिया हुआ है, जब दिया हुआ है कि इसका जो एजेस, ठीक है, एजेस का मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है, एजेस का मुझे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और जब मुझे एजेस का रेशियो जब मुझे दिया ही हुआ है तो पहले मैं सबसे बेसिक में करके दिखा दो। देखो, तो पहला जो स्टूडेंट है ए मान लो, दूसरा मान लो बी है, तो पहला का क्या होगा 3x, दूसरा का क्या होगा 2x, ठीक है। मैं x बस ऐसे ही लगा रहा हूँ, आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो, 3 यूनिट है ये, दूसरा 2 यूनिट है। और इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो क्या दिया हुआ है मुझे, 3x माइनस 2x करोगे तो मुझे क्या दिया हुआ है आपका यहाँ 5 साल दिया है, मतलब x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया 5, या आप 3 माइनस 2 करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया 5। जब मुझे 1 यूनिट का वैल्यू मुझे 5 मिल गया तो पहला वाला का क्या होगा, अगर मुझे पूछे कि सबसे जो ओल्डर था, मतलब जो सबसे ज़्यादा एज वाला था उसका एज कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 15 साल, और जो सबसे छोटा वाला है यंगर का मुझे पूछा है तो क्या हो जाएगा 2 × 5 10, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। अब देखो विद इन ए सेकेंड कैसे करोगे। देखो, पहला का है 3 यूनिट, दूसरा का है 2 यूनिट, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और 1 यूनिट मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि जो आपका जो बड़ा वाला है, मतलब ओल्डर वाला है जिसका एज ज़्यादा है, वो कितने साल बड़ा है आपका 5 साल बड़ा है छोटे वाले से। तो और यहाँ कितना मुझे डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ मुझे 1 दिख रहा है, और 1 का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, ये दिया है 5, ठीक है। मतलब यहाँ मुझे वो रेशियो में दिया है, तो रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है, मान लो अगर पहला का 3 साल है तो दूसरा क्या है 2 साल है, इन दोनों का डिफरेंस मुझे कितना दिख रहा है 1, और 1 का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है 5 साल, ठीक है। तो 1 का वैल्यू जब मुझे 5 साल दिया हुआ है तो 2 का मुझे वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा ये 10 साल, ठीक है। तो ये बेसिक था। अब अच्छे लेवल के 1-2 क्वेश्चन इसके करते हैं। देखो, इससे श्योर छोटे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए 2 ब्रदर इज 1:2, ठीक है, मतलब 2 भाई है, ठीक है, और दोनों का अभी का जो एज है, ठीक है, वो कितना है आपका 1:2। तो ये है आपका प्रेजेंट एज, ठीक है, दोनों का, 2 भाई का क्या है ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। उसके बाद बोला है 5 years बैक, मतलब 5 साल पहले जो दोनों का एज था वो क्या था 1:3 में। तो 5 साल अगर पहले जाए, हम लोग 5 साल पहले जाए तो दोनों का एज क्या था, इसका 1 था तो इसका क्या था आपका 3 था। ऐसा ट्रिक मैं बता रहा हूँ जहाँ आप मतलब कोई भी इक्वल का कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। आप जितना भी देखोगे वो लोग बोलेंगे आपको इक्वल ये करो, बट वो सब नहीं करना है, ठीक है, वो आउट ऑफ डेट है। अब जो है आप डायरेक्टली करना है, ठीक है। 1:3 आ गया और ये 1:2 आ गया। ये क्या है 5 साल का गैप है, मतलब ये 5 साल पहले का है और ये 5 साल बाद का है, तो डेफिनेटली है दोनों का। अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, मान लो ये ए था ये बी था, ठीक है, तो ये 5 साल पहले का उसका एज और ये 5 साल बाद का एज है। तो अगर दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ भी 5 आएगा और इसका भी वही होगा, यहाँ भी 5 आएगा। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दूंगा। इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 3 आ जाएगा, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 2 आ जाएगा, इक्वल टू, फिर से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 आ जाएगा, 10 माइनस 5 × 1, यहाँ 5 आ जाएगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली इतना माइनस करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली देखता 3 × 1 3, और ये विदाउट पेन कर सकते हो ये सब पेन, ठीक है, विदाउट पेन ही लोग करते हैं। 3 × 1 3 और 2 × 1 1, तो 3 माइनस 2 1, तो 1 यूनिट हो गया यहाँ से। और ये तो क्या है, यहाँ कॉमन आ जाएगा 5, और ये मैंने अभी आपको पीछे समझाया था ना। अगर जिनको वो चीज़ समझ में नहीं आया आप ऐसे कर सकते हो, बाकी आप ओरेली भी कर सकते हो अगर पहले जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये 5 कॉमन आ जाएगा ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, चलो फिर से एक बार बता ही देता हूँ। ये तो हो गया 3 × 1 × 3 3, ठीक है, और फिर से ये 2 × 1 यहाँ हो गया 2, तो इसको माइनस करके 1। अब इसके इक्वल टू क्या लिखा मैंने 5 × 2, तो 5 × 2 माइनस
5 इंटू 1 यहाँ 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 5। तो ये जो 5 है ना हम लोग डायरेक्टली मन में ही कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कि मुझे पता है ये 5 कॉमन आने वाला है क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो मैं डायरेक्टली इसको माइनस करके 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। या आप जो मैंने इस तरीके से समझाया उस तरीके से भी आप समझ सकते हो, पहले ऐसे करो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में उस तरीके से, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू मुझे कितना आ गया 5 आ गया। तो मतलब अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डायरेक्टली आप इसमें मल्टीप्लाई मत करना नीचे वाले में, ठीक है। जो आपका 5 साल पहले का है उसमें उसका आप ओरिजिनल एज निकालो। तो 1 यूनिट अगर मेरा 5 आया तो ये क्या है आपका 1 है, तो मतलब 5 साल पहले ए का एज कितना था, मतलब पहला वाला का तो 5 था और दूसरा वाला का क्या था आपका तो 15 था। ये है 5 साल पहले का एज। और अभी का एज का मैं बात करूं तो अभी कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज आ गया। अगर मुझे प्रेजेंट एज पूछता तो, पर वो मुझे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स मतलब प्रेजेंट ईयर के बाद, ठीक है। आफ्टर मतलब क्या होता है, जो अभी है मेरा उसके बाद 5 साल के बाद पूछ रहा है। तो ये तो मेरा अभी का था तो मैं इसमें 5 प्लस कर दूंगा, यहाँ भी मैं 5 प्लस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा आपका 25। इसका रेशियो पूछा है तो मैं क्या करूँगा 15/25, तो यहाँ से 5 से काटूंगा, ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 3/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही मतलब मक्खन की तरह क्वेश्चन उड़ा ले जाओगे अगर इस टाइप के अगर आपको ट्रिक्स पते होंगे तो, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके का है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। 4 years एगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ, मतलब 4 साल पहले, ठीक है, ए और बी का हिंदी में समझाते हुए मैं चल रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे जो लेसन्स हो गए ना, मैं कभी भी किसी को बांधता नहीं हूँ कि आप हिंदी में ही पढ़ो चाहे इंग्लिश में ही पढ़ो। अगर आप मैथ्स को भी अगर इंग्लिश और हिंदी करने लगोगे तो अलग जो आप सब्जेक्ट आएगा उसमें आप कैसे कोप अप करोगे, ठीक है। तो देखो अपने आप को अगर मैं जब भी मतलब जो अनअकैडमी पे मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ये मैं हमेशा उनको लाइव क्लासेस में बताता हूँ कि अपने को किसी भी लैंग्वेज में बांधो मत। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश आप चाइनीज़ लैंग्वेज है जो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब इंग्लिश आता है तो आपका एक बोलता है ना सोसाइटी में इंग्लिश बोलो, स्पेशली मैं बिहार का बात करूँ तो लोग समझते हैं कि ये बहुत मतलब ज्ञानी है, ठीक है। सो इंग्लिश इज नॉट जस्ट ए सब्जेक्ट, ठीक है, अभी तो मतलब आना चाहिए, सिंपल बात हुई, ठीक है। चलो 4 years एगो द रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज क्या है, मतलब 4 साल पहले क्या था, 4 साल पहले का बात कर रहा है ये, ठीक है। ए और बी का जो एज का रेशियो है, मतलब ए है और बी है, यहाँ ए और बी का जो रेशियो है वो 11:2 क्या आपका 14 है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका फिर से बोला है एंड 4 years लेटर, ठीक है, ये मतलब मेरा प्रेजेंट है, ये तो 4 साल पहले का है और 4 साल बाद फिर, ठीक है, 4 साल बाद क्या है इसका इन दोनों का आपका 13/16, ठीक है। तो ये 4 साल पहले का, ये 4 साल बाद का है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, मतलब ये 4 साल पहले का है 4 साल बाद का, अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, समझ रहे हो ना। मतलब ये 4 साल पहले का दोनों का एज का रेशियो दिया और ये 4 साल बाद का दिया हुआ है, ठीक है, और ये मेरा बीच यहाँ प्रेजेंट में है, ठीक है। तो क्या होगा डेफिनेटली 4 साल पहले 4 साल बाद, तो दोनों का बीच में गैप कितना होगा, पहले का और अभी का, मतलब 4 साल पहले का आपका एज और 4 साल बाद का एज का गैप में गैप कितना होगा, 8 साल का होगा, सिंपल से। तो यहाँ 8 लिख दिया मैंने, यहाँ भी 8 लिख दिया। तो आप क्या करो, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 13 × 14 माइनस क्या करोगे 16 × 11, ठीक है, इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ तो 8 है आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, तो इसको ऐसे ही रखोगे 8 × 13 भी कर सकते हो, ठीक है, और मतलब 8 × 16 आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 × 16 एकदम बेसिक में ही करके मैं चल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 8 × 16, ठीक है, उसके बाद माइनस 8 × 13, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है, और ये जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये 24, ठीक है। अब आप यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखो कैसे, क्योंकि जब मुझे पता चले कि दोनों कॉमन है तो दोनों में आएगा, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और इंटू 8 कर दूंगा तो डायरेक्ट 24 भी आप लिख सकते थे। तो 6 यूनिट इक्वल टू 24 हो गया, मतलब 1 यूनिट आपका क्या होगा, आपका 4 होगा, ठीक है। तो इन लोग ने पूछा क्या, देख लो, द प्रेजेंट एज ऑफ ए का मुझे प्रेजेंट एज निकालना है। तो सबसे मैं पहले क्या करूँगा, जो सबसे इनिशियल स्टेट में था वहाँ इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये वाला में, तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1 यूनिट इक्वल टू 4 है, तो 11 यूनिट इक्वल टू 44, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा यहाँ 44, तो ये क्या मेरा 4 साल पहले का एज है। तो ओके पूछा क्या है, अभी का एज, तो 4 साल बाद का क्या हो जाएगा, मतलब ये 4 साल पहले का है 44 आ गया। तो अगर मैं इसमें अभी का एज बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 4 साल में इसमें ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 48 ईयर, ठीक है। एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ हर एक वीडियो को एक बार और देखो, समझ में आ जाएगा।
अब ये देखो, ये एक और टाइप में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपको इतना टाइप कर लोगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। बाकी तो हम लोग कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग प्रैक्टिस से तो करेंगे एक बार कोर्स जल्दी से खत्म करके, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चंस क्या बोलते हैं आपको कि द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, मतलब फादर का और मतलब पिता का और उसके बेटे का जो एज है वो 100 ईयर्स है, ठीक है, दोनों का एज। मतलब द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स नाउ, मतलब पिता का और उसके बेटे का दोनों का एज को अगर प्लस कर दोगे तो 100 ईयर्स है। और ये कब का? अभी का बात का, मतलब प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कि 5 ईयर्स एगो देयर एजेस वेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1, और 5 साल पहले क्या था, दोनों का एज जो क्या था 2:1 में था। तो अगर मैं 5 साल पहले का बात करूं तो 5 साल पहले मतलब क्या, इसमें भी 5 कम हुआ होगा, फादर का भी 5 कम करोगे और सन का भी 5 कम करोगे, क्योंकि 5 साल पहले का बात करेंगे तो दोनों में 5-5 कम होगा। तो दोनों में अगर 5-5 कम होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। और मुझे क्या दिया हुआ है, दोनों का रेशियो 2:1 दिया है, तो 2:1 दिया है तो मैं पहले इन दोनों को प्लस कर दूंगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट मुझे दिख रहा है कि मेरा 3 यूनिट इक्वल टू 90 है, मतलब क्या 30 यूनिट्स, मतलब 3 यूनिट इक्वल टू 90, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो पूछा क्या है देख लो, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर्स इनका एज क्या होगा। देखो तो जब मुझे पता चल गया कि 1 यूनिट इक्वल टू 30 है और 2:1 मुझे दिया हुआ है, और ये कब का दिया है, 5 साल पहले का, ठीक है, 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले का इनका एज अगर मैं निकालूं तो पापा का एज होगा कितना, 1 यूनिट इक्वल टू मेरा 30 है, तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 60, और 1 यूनिट इक्वल टू 30, मैंने यहाँ से निकाल लिया ना, 3 यूनिट इक्वल टू 90, तो 1 यूनिट इक्वल टू 30। तो ये मेरा मिल गया कि आपका 5 साल पहले उनका कितना एज था। अगर मैं इसे 5 साल और प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, अभी का एज 65 और ये आ जाएगा आपका 35, मतलब अभी प्रेजेंट एज अगर मैं पूरा पूछता तो ये होता। पर उन्होंने पूछा क्या है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, मतलब प्रेजेंट के बाद 10 ईयर्स का पूछ रहा है। तो इसमें अगर 10 अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 65 में, अगर 10 ऐड करोगे तो 75, और इसमें ऐड करोगे 35 में 10 तो ये हो जाएगा आपका 45। इसको आप क्या कर दो, आप इसको 15 से काट दो, ठीक है। तो 15 5 जा 75, तो ये 5 आ जाएगा, और 15 3 जा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा आपका 5, नीचे आ जाएगा 3, 5:3। प्लीज़ गाइस अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैं उस लेवल तक करा के दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी मतलब कोई भी चूक ना हो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा ताकि आप मतलब 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करो, चाहे आप दरोगा मेंस दो, चाहे ESI मेंस दो, चाहे आप कोई अलग एग्जाम दो, वहाँ भी आप फुल स्कोर करके आओ, ठीक है। तो 5:3 आपका यहाँ आंसर जो है आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा, 3:5 मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो पूछा है सन क्या पूछा है, फादर एंड सन, मतलब पहले पापा का पूछा है, तो पहले मतलब बराबर ऊपर होगा, ठीक है। तो आपका अभी नहीं क्या सीखा, मैंने आपको एजेस के क्वेश्चंस करवा दिए, किससे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, प्लस मैंने आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले वो भी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आपको करवा दिए। अब इसको अब अपना अगर आपको बनाना है तो आपको बस एक ही चीज करना है, जो भी मैंने क्वेश्चंस कहा प्लीज उसको रिपीट करो 2-3 बार खुद से, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चंस आने वाले ये बेहतरीन बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अब हम लोग करने वाले कॉइन्स के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो जब भी मैं करता हूं ना तक देख रहे हो, पहले इंग्लिश में आ गया, अब हिंदी में आ गया, तो कभी मैं ये नहीं सोच के मतलब रुकावट मत आने दो किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है। चलो तो कॉइन्स के क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। कॉइन्स में आपको बोला होगा कि एक थैला में इतना पैसा है, ये है तो कितने सिक्के होंगे, ये सब, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बेसिकली जो कॉइन्स के क्वेश्चन होते हैं ना 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं तीनों टाइप आपको करवा के दे रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आप मतलब पूरा लाइफ में आप कभी कंफ्यूज ना हो और दूसरे को भी सिखाओगे। देखो पहला क्वेश्चन है कि 560, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 560 यदि 560 सिक्के, ठीक है, मतलब आपके पास मान लो कि 560 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है, ठीक है, कि सिक्के के रूप में है, तथा इनकी संख्या, ठीक है, 14:19:5, मतलब क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है किसका, आपका सिक्के का, और आपके पास टोटल सिक्का कितना है 560 है, ठीक है। तो 50 पैसे का सिक्का की संख्या क्या होगी, तो सिंपल है, देखो मुझे पूरा का सबका क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ के सबको प्लस करके 1 यूनिट निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पूरा सम दिया हुआ है किसका, पूरा का पूरा सिक्के का। तो ये 50 पैसे का रेशियो, मतलब 1 रुपया का अगर 14 यूनिट है तो आपका 50 पैसा का 9 यूनिट है, और आपका 25 पैसा का 5 यूनिट है। आप क्या करो 14 + 9 + 5, इसको अगर ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा
एक बार 8 कर लेते हैं, 9 5 ये 14, 14 एंड 14 इंटू 4, 14 इंटू 14 28, टोटल आपका 28 यूनिट। आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है 50 पैसे का, मतलब 9 यूनिट का। तो आप क्या लिखोगे, 9/28 इंटू 560, ठीक है। तो इसको किससे काट दोगे, डायरेक्टली आपको दिख रहा है 2 से, तो कितना हो जाएगा 180 कॉइन जो होगा आपका क्या होगा, आपका 50 पैसा वाला होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, या अगर आपको पता चल गया कि 1 यूनिट इक्वल टू 28 है, तो सॉरी आपका टोटल जो है आपका 28 है, मतलब क्या आपका 28 यूनिट इक्वल टू 28 यूनिट इक्वल टू आपका कितना है, आपका 560 है। तो 1 यूनिट आपका कितना, यहाँ से आप 1 यूनिट निकाल लोगे, तो 1 यूनिट क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ कितना है 20 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ 20 हो जाएगा 1 यूनिट, और आपको क्या निकालना है 9 यूनिट का निकालना है, तो 9 इंटू 2 मतलब 9 इंटू 20 कर दोगे तो आपका डायरेक्टली 180 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये बेसिक क्वेश्चन था, पर पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, सेम टाइप का है, ठीक है, सेम जो मैंने अभी सिखाया बस वही है। इसका जो आंसर आपको आएगा ये आपका आएगा 90, ठीक है। आप प्लीज इसको सॉल्व करके, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी जस्ट मैंने उसको अपोजिट कर में। अब देखो, अब बेहतरीन क्वेश्चंस आ गए अगेन। देखो, एक बक्से में 1 रुपया, देखो अब ये जो सेकेंड टाइप जो होगा ना, सेकेंड टाइप देखो, एक तो बेसिक होगा जो मैंने आपको सिखाया, उसमें सिंपली आपको रेशियो दिया होगा कॉइन का, आप डायरेक्टली निकालो। अब क्या दिया होगा, एक में क्या दिया होगा, आपका मूल्य का वैल्यू दिया होगा, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी दिया होगा, ठीक है। और एक में क्या दिया होगा, आपका टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन का वैल्यू दिया होगा, ठीक है। जस्ट रिवर्स, आप ध्यान से समझ में आ जाएगा। देखो, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए, ठीक है, राइट। इनके मूल्य का अनुपात, ठीक है, मतलब एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। इनके मूल्य का अनुपात, मतलब जो मूल्य है मतलब पैसा का अनुपात, ठीक है, 2:3:4 है, ठीक है। यदि सिक्के का कुल संख्या मुझे 960 है, ठीक है, हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब आपके पास देखो, आपके पास एक थैला है, ठीक है, थैला है, बक्सा है, कुछ भी मान लो, ठीक है। उसमें क्या है कि 1 रुपया का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन और 25 पैसे का कॉइन है, ठीक है। और जो ये कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है, इनके मूल्य का अनुपात है, इसका जो कॉइन है उसका जो रेशियो मुझे दिया हुआ है वो क्या, आपका 2 है, 3 है और 4 है दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा है कि जो यदि सिक्के की कुल संख्या, अगर पूरा संख्या जो 960 होगा, तो मुझे बताओ कि आपका जो क्या पूछा है यहाँ, देखो कि 960 हो तो प्रत्येक प्रकार की संख्या, मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ, मतलब 1 रुपया वाला सिक्का कितना है, 50 पैसा वाला सिक्का कितना, 25 पैसा वाला सिक्का कितना है। अब देखो इसमें करना क्या है, जब भी आपको देखो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको पूरा सिक्का का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पूरा कॉइन्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो मैं क्या कर लूंगा, इसको कॉइन्स में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि ये तो मुझे क्या दिया हुआ है, ये मुझे पैसा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको कॉइन्स में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, देखो तो ये आपका दिया हुआ है 2:3:4। अब देखो, अब जब भी कॉइन्स में कन्वर्ट करोगे, बस इतना दिमाग में रखना, आपको क्या करना है, कॉइन्स 1 रुपये के बेस लेके बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि देखो 1 रुपया है, ठीक है, तो ये 1 रुपया का क्या होगा, अगर मैं आपको पूछूं कि 1 रुपया वाला, ठीक है, कॉइन, ठीक है, क्या अवेलेबल है, ठीक है, तो आप बोलेगा हाँ 1 रुपया वाला कॉइन अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 2:1 कर दूंगा यहाँ, ठीक है, डायरेक्टली क्या करूंगा मैं 2:1 कर दूंगा। अगर मैं बोलूँ 50 पैसे का कितना कॉइन मुझे चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे 2, तो यहाँ 2:3 करो, बस 1 रुपया में उसको बनाते जाओ। और ये मैं बोलूँगा कि 25 पैसा का मुझे कितना कॉइन चाहिए मुझे 1 रुपया बनाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे 4, तो मैं यहाँ 4:4 लिख दूंगा। और टोटल जो मुझे कॉइन्स का वैल्यू मुझे दिया है ये दिया है 960। मतलब आपको जब भी, ठीक है, कॉइन्स बनाना हो तो आप क्या करना, बस उसको 1 रुपये के बेस लेके आप उसको बना लेना। 1 रुपया है तो मैं डायरेक्टली 1 रुपया मल्टीप्लाई करूंगा, जो मुझे इनके मूल्य का मतलब 1 रुपया कितना है, ठीक है, उसके मूल्य दिया हुआ है मुझे, तो 2:1 करूंगा। 50 पैसा कितना चाहिए मुझे 1 रुपया बनाने के लिए, तो 2, ठीक है। और 25 पैसा कितना चाहिए 4, तो मैंने कर लिया, तो 2:3:4 आ गया। अगर मैं इसको काट लेता हूँ तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो जो रेशियो आ जाएगा 1:3:8 का आ जाएगा, ठीक है। तो अगर, और ये मुझे कितना दो है टोटल 960 दिया था, अगर मैं सबको 8 करता हूँ, ठीक है, तो 8, 9, 10, 11, एक 12, तो मुझे क्या आ जाएगा 12 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा आपका 960। मतलब कितना, 12 यूनिट इक्वल टू 960 है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा आपका 80, ठीक है। अब देखो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है।
अब डायरेक्टली कैसे निकालोगे, जब मुझे पता चल गया कि मुझे जो कॉइन यहाँ जो दिया हुआ है, ठीक है, वो कितने कितने हैं, तो पहला जो आपका 1 रुपया का कॉइन कितना है, वो 1 यूनिट है, तो हो जाएगा आपका 80। आपका जो 50 पैसे का कॉइन कितना है, वो है आपका 3, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 3 240, ठीक है। और आपका 8 आपका मतलब 25 पैसे वाला कॉइन कितना है, तो 8 है, तो 8 इंटू 8 आपका 8 8 जा 64। हो सकता है आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, पर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। देखो, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे की कुल 340 सिक्के, मतलब यहाँ सिक्के हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ सिक्का दिया हुआ है। और दूसरा जो मैं आपको करवाऊंगा एक और टाइप जिसमें पैसा दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे की कुल 340 सिक्के हैं, ठीक है। इन सिक्कों का मूल्य कितना है, ठीक है, तो मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 5 है, 4 है और 1 है, ठीक है। तो सिक्कों का मूल्य कितना है, मतलब सिक्कों का रेशियो कितना है, तो आपका 5 4 और 1 है, ठीक है। तो अब देखो इसको करोगे कैसे, अब देखो ये है 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है, प्लस ये 4 है, ठीक है, और ये 50 पैसा, तो मुझे 1 रुपये के कॉइन में बनाना है इसको, ठीक है। तो 50 पैसे का मुझे कितना कॉइन चाहिए ताकि मुझे 1 रुपया मिले, तो यहाँ लिखूंगा 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस देखो फिर 25 हो गया, 25 पैसा कितना मतलब कॉइन चाहिए 25 पैसा की वो 1 रुपया हो, तो होगा आपका 4, ठीक है, तो 4 इंटू 1, ठीक है। और ये टोटल जो मुझे दिया हुआ है, ये मुझे, और ये जो रेशियो जो आपका आएगा ना, ये आपका क्या आएगा, कॉइन का रेशियो आएगा, ठीक है। ये जो दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, ये सिक्के का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको कॉइन का रेशियो आ जाएगा, और इसका मुझे कितना दिया हुआ है, टोटल मुझे 340 दिया हुआ है। तो ये देखो अब क्या कहें, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 4 12 12 13 14 15 16 17, ठीक है, तो 340, तो 17 यूनिट इक्वल टू आ गया आपका 340। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 20 यूनिट। मुझे पूछा क्या है कि तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या के पूछे, 25 मतलब क्या, मेरा ये लास्ट वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, आप देख ही रहो कितना 20, ठीक है, और ये क्या है यहाँ 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 80 कॉइन्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो रेशियो जो आपका आ जाता है, वो जो आ जाता है आपका बेसिकली कॉइन का रेशियो आ जाता है, ठीक है, समझ में आया। चलो, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बताइएगा। अब देखो ये दोनों टाइप का कर लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे सिक्के के रूप में 180 रुपया है, एक बर्तन में 2:3 के अनुपात में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिया है, मुझे डायरेक्टली देखो यहाँ मुझे क्या दिया हुआ था, यहाँ मुझे जो दिया हुआ था ये सिक्के का क्वांटिटी मुझे दिया हुआ था, ठीक है। तो मुझे इसलिए सिक्का बनाना पड़ा, मतलब मुझे कॉइन बनाना पड़ा, मुझे कॉइन नहीं, मतलब मुझे डायरेक्टली पैसा नहीं दिया हुआ था यहाँ, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, पहले इसको कॉइन में कन्वर्ट करना। कॉइन में कन्वर्ट कैसे मैंने किया, मैंने उसको 1 रुपये का बेस मान के कन्वर्ट कर लिया। अब देखो मुझे मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ डायरेक्टली कर सकता हूँ, कैसे, देखो मुझे यहाँ डायरेक्टली क्या दिया, ये पैसा दिया हुआ है, मतलब पैसा भी नहीं, वो भी रुपीस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करूँगा, देखो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में 180 रुपये एक बर्तन में 2:3:4 के अनुपात में रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई आपका एक बर्तन है मान लो, ठीक है, जिसमें आपका टोटल कितना पैसा है, 180 रुपया है, ठीक है, रुपीस है, ठीक है, जिसमें कुछ कॉइन 1 रुपया का है, कुछ कॉइन आपका 50 पैसा का है और कुछ कॉइन आपका 25 पैसा का है, ठीक है। और जो रेशियो जो दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 1 रुपया का 1 रुपया का और आपका 50 पैसा का और 25 पैसा का, वो ऐसा है, मतलब 2 यूनिट अगर 1 रुपया है तो 50 पैसा कितना है, 3 यूनिट है, और 25 पैसा 4 यूनिट। अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, ये रुपीस में दिया है तो सबको मैं रुपीस में लिखूंगा। तो 2 मतलब मान लो कि 2 कॉइन किसका है, आपका 1 रुपया का, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस, ठीक है, 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट किसका है, 50 पैसा का। पर 50 पैसा हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग रुपीस में चेंज करना होगा, क्योंकि मेरा जो टोटल जो यहाँ दिया है रुपीस में दिया है। तो 50 पैसा को रुपीस में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आपका 100 पैसा होते हैं। तो इसको 50 को आप 100 पैसा से डिवाइड करोगे रुपीस में चेंज करने के लिए, तो आपका कितना आ जाएगा 50/100, तो 51 जा 50 52 जा, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप ये 25 पैसा इसको रुपीस में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा आपका
4, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 1/4, और ये तीनों का सम मुझे दिया हुआ है कितना, 180 रुपया। ठीक है, क्या दिया मुझे, 180 रुपया दिया हुआ है, क्योंकि मुझे बोला हुआ है कि यहाँ 180 रुपया है बर्तन में। ठीक है, और मैंने इस रेशियो मुझे दिया हुआ है किसका, कॉइन्स का, और कॉइन्स का रेशियो से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसका ओरिजिनल वैल्यूज को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 + 3/2 + 1 = आपका 180। इसको बहुत तरीका है, मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 180 × 2, दैट मीन्स आपका यहाँ क्या आ जाएगा 360। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 3 7 8 1 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ 9 यूनिट। तो जब आप इसको करोगे, ठीक है, तो ये कितना है आपका दिख रहा है यहाँ। ठीक है, तो कितना जा रहा है, 4 टाइम, 9 18 36, ठीक है, मतलब 40 टाइम्स जा रहा है, राइट, 40 टाइम्स जा रहा है, तो ये 40 हो गया आपका। तो यहाँ मुझे अब क्या पूछा है, अब मुझे क्या पूछा था आप वो देखो, क्योंकि मुझे 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, 40 आया है। ठीक है, तो मुझे पूछा क्या था, 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। तो देखो 50 पैसे के सिक्का यहाँ क्या दिया हुआ है आपका यहाँ जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया है 50 पैसे की सिक्का, कहाँ दिया हुआ है ये देख लो, ये जो सेकंड वाला है 50 पैसे का। ठीक है, तो मुझे 1 यूनिट अगर 40 पता चल गया तो 3 यूनिट कितना होगा, 40 × 3 कर दूंगा मैं यहाँ। ठीक है, तो क्या करूंगा 40 × 3, तो मेरा आ जाएगा 120 कॉइन्स। तो मतलब मेरा कितना था, 120 कॉइन्स जो था मेरा 50 पैसे का था। ठीक है, तो होपफुली आप कंफ्यूज नहीं हो गए, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ आपका क्या दिया हुआ था, आपका पैसा दिया हुआ था, तो मैंने इसको सबको पैसा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और मुझे इससे पहले वाला में मुझे क्या दिया था, यहाँ कॉइन्स दिया हुआ था, तो मैंने पहले इसको कॉइन्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जिस तरीके से मैं बताया बस एग्जाम में उस तरीके से करके आ जाना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पैसा वाला पे। देखो, तो यहाँ दिया आपका क्या दिया हुआ है, 1 रुपया। ठीक है, यहाँ क्या दिया आपका, यहाँ दिया हुआ है देखो सिक्के का, मतलब जो कोई भी आपका थैला है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि आपका 1 रुपया का कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन है, 25 पैसा का कॉइन है। ठीक है, उसका जो रेशियो दिया हुआ है 5 9 25। ठीक है, समझ में आया। जब मुझे 5 9 25 जब मुझे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबको मैं पैसा में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, मतलब रुपीस में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ रुपीस दिया हुआ है, और पूछा क्या है कि 1 रुपये का कॉइन मेरा कितना है। तो देखो क्या करूंगा मैं, सिंपल जो मैंने अभी आपको सिखाया, देखो तो 1 क्या दे, 1 रुपया वाला कॉइन मेरे पास कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 × 1 कर दूंगा। ठीक है, प्लस 9 मतलब जो 50 पैसे वाला मेरे पास कितना यूनिट है, 9, और 50 पैसा है, पर इसको मुझे क्या करना होगा, रुपीस में चेंज करना होगा, क्योंकि तीनों का जो सम मुझे दिया है रुपीस में दिया है, तो 50 पैसा को मैं रुपीस में चेंज करूंगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस मैं क्या करूंगा 25 1/4। ठीक है, क्योंकि इसको रुपीस में चेंज कर, और ये कितना है मेरे पास, तो ये 25 है, और इक्वल टू मुझे क्या दिया है, 1008 मुझे यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9/2 आ जाएगा, यहाँ 25/4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको 1008। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली देखता हूँ यहाँ क्या है, 4 जो इसका एलसीएम हो रहा है नीचे। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 2, तो मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो आपका आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 20, प्लस ये जो आपका आ जाएगा यहाँ 18, और ये जो आपका आ जाएगा यहाँ 25, और इधर भी 4 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों तरफ है, तो ये 1008 × 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखो 25 18 8 5 13, यहाँ आएगा 63। ठीक है, 63 इस साइड आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1008 × 4, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मुझे यहाँ वैल्यू मिल जाएगा, तो 63 यूनिट है। ठीक है, अब देखोगे कि ये जो डायरेक्टली कट रहा है, आप बोलोगे ये कैसे कट रहा है 1008, आपने कैसे चेक कर लिया, तो देखो अगर इसको 2 भाग में तोड़ते हो तो क्या आ गया 9 और 7। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 8 + 1 9, डेफिनेटली डिवाइड होगा। ठीक है, और 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं अभी बता देता हूँ, 100 अगर 8 हो तो पहला ये 3 लेना, ठीक है, और ये लास्ट के जो बचेंगे इसको माइनस कर देना। ठीक है, यहाँ तो 1008 में से, ठीक है, आप क्या करना है, पहला 3 डिजिट उसमें लास्ट वाला माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 700। ठीक है, तो मतलब ये 7 से भी डिविजिबल होगा, तो मतलब 63 से ये डिविजिबल होगा, मुझे देख के पता चल गया। और कितने टाइम से जाएगा, तो ये जो जाएगा आपका कितने टाइम जाएगा, तो ये जाएगा आपका 16 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये 16 टाइम चला जाएगा, और 16 4 जाए क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ 64 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1 यूनिट मुझे कितना मिल गया, यहाँ 64 मिल गया। तो मुझे निकालना क्या था, 1 रुपये का। ठीक है, और 1 रुपये का मुझे रेशियो कितना दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, 1 रुपये का जो मुझे रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मुझे 25। ठीक है, तो 25 मुझे दिया हुआ है रेशियो, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ 64 इंटू क्या करूँगा मैं, यहाँ
क्या दिया है मुझे 64 आ गया 1 यूनिट, और मुझे किसका निकालना है 1 रुपये का, तो यहाँ 5 दिया हुआ है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 4 जा 20 और 6 5 30 और 2 उधर से आ जाएगा, 5 4 जा 20 320, तो 320 कॉइन जो होगा आपका 1 रुपये का होगा। तो आपने आज क्या सीखा, कॉइन्स के क्वेश्चन सीखे। बट स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आप इस वीडियो को एक बार और देखो, आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी डाउट हो तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया करो, ठीक है। और जब यूट्यूब में मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो आपका जो डाउट है वो भी मैं ले लूंगा, और नहीं तो मैं वॉइस में भी आपको व्हाट्सएप में मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और क्यों गलती कर रहे हो, ठीक है। देखो अब पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप आज हम लोग फिर से क्वेश्चंस ले लेते हैं। पार्टनरशिप भी रेशियो में ही आता है, इसलिए हम लोग पार्टनरशिप में इसमें ही करवा दे रहा हूं। देखो पार्टनरशिप का पूरा जो फंडा है ना, बस इस पे बेस्ड है, C इंटू टी। अब ये क्या है, तो ये P जो होता है यहाँ प्रॉफिट होता है, ठीक है, यहाँ C जो होता है कैपिटल होता है, और T जो होता है यहाँ टाइम होता है, ठीक है। मतलब ये है कि प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है। मतलब मैं अगर इसको समझाना चाहूँ, देखो अगर आप बैंक में कुछ पैसा रखते हो, मतलब अपना कुछ कैपिटल रखते हो, ठीक है, प्रॉफिट बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, या आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आप कितना पैसा रखते हो और कितने समय के लिए रखते हो, बेसिकली क्या होता है उसी पे डिपेंड करता है। मान लो आपने किसी को दिया पैसा, या कोई किसी को दिया पैसा, तो आप कितना पैसा दोगे और कितने समय के लिए दोगे, उसी पे आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा। बस इतना अगर आप समझ गए, आपका पूरा पार्टनरशिप खत्म। देखो तो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आनंद एंड दीपक स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 22,500 एंड 35 मतलब 35,000 एंड 22,000 रेस्पेक्टिवली। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 13,800 दीपक से। देखो एक दोस्त है आनंद, दूसरा का नाम है दीपक, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। पहला ने क्या लगाया 22,500 रुपया लगाया, दूसरा ने क्या लगाया 35,000 रुपया लगाया, ठीक है। और दोनों को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है आपका कितना 13,800 रुपया। तो पूछा है कि दीपक का शेयर क्या होगा। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैंने अभी क्या बताया, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो देखो मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लूंगा, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालूंगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो पहला वाला ने कितना लगाया 22,500, पर मुझे रेशियो चाहिए, तो मैं जीरो को इधर से भी हटा दे रहा हूँ, जीरो को इधर से भी हटा दे रहा हूँ, दोनों में से, मतलब दोनों का कैपिटल में से। तो यहाँ आपका आ जाएगा 225 इंटू 1 क्यों, मैं टाइम मान के चल रहा हूँ। दोनों ने यहाँ मेंशन नहीं है कि कितने समय के लिए दोनों ने किया, मतलब दोनों ने सेम समय के लिए किया है। मतलब अगर उन लोग ने मेंशन नहीं किया है कि कितने साल के लिए किया है, तो आप डायरेक्टली समझ लेना कि 1 के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब जो आनंद ने था वो कितना इतना इन्वेस्ट मतलब 225 इन्वेस्टमेंट किया था और 1 ईयर के लिए किया था, और दूसरा ने आपका 350 रुपया किया था और 1 ईयर के लिए किया था। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट का रेशियो हो गया, ठीक है। और टोटल कितना होगा, देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या है 9 और 14 आया, वो कैसे आया, वो इससे आया, ठीक है। और मुझे मतलब 9 और 14 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा 23, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है 23। और आपको किसका प्रॉफिट निकालना है, तो आपको निकालना है दीपक का। दीपक का कितना में 14, किस में पूरा में 23 में, तो 14/23। और मुझे दिया कितना हुआ है ओरिजिनली, तो 1800, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 8400, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक से मैंने शुरुआत किया कि आखिर पार्टनरशिप काम कैसे करता है। बस आपको एक क्वेश्चन याद रखना, ये है आपका क्या, आपका प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ क्या होता है, हमेशा आप जितना पैसा लगाते हो और कितने समय के लिए लगाते हो, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, रीना एंड सालू आर ए पार्टनर इन ए बिजनेस, ठीक है। रीना है और सालू है, दोनों मतलब सिस्टर भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, ठीक है। दोनों ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितना पैसा लगाया, तो रीना ने लगाया आपका 35,000, ठीक है, और 8 महीने के लिए लगाया, ठीक है। और सालू ने लगाया कितना 42,000 10 महीने के लिए लगाया, ठीक है। तो आउट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ इतना 31,570 रुपया रीना का शेयर क्या होगा, ठीक है।
तो मान लो कि पहला जो रीना थी 35,000 रुपया लगाई 8 महीने के लिए, ठीक है। सालू ने लगाया 42,000 रुपया 10 महीने के लिए, और जो प्रॉफिट हुआ 31,570 हुआ, तो उसमें रीना का शेयर क्या होगा, मतलब रीना का उसमें कितना भाग होगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, प्रॉफिट किस पे काम करता है, कैपिटल इंटू टीम। बस ये फॉर्मूला याद रखो, इससे बहुत सारी चीज बनेंगे। वो आपको टाइम भी पूछ सकता है, कैपिटल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पर मुझे यहाँ बेसिकली लोग प्रॉफिट से मतलब है, तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। तो प्रॉफिट क्या, फिर मैंने 0 0 दोनों के लिए हटा दिया, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला उसने कितना किया 35, तो 35 इंटू 8 महीना के लिए, ठीक है। और दूसरा ने क्या किया 42, दोनों में 0 0 मैंने पहले ही काट दिया क्योंकि मुझे यहाँ रेशियो में निकालना है, ठीक है। ये दोनों का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ प्रॉफिट का। तो पहला का क्या है 35 इंटू 8, दूसरा का क्या है आपका 42 इंटू 10, ठीक है। 0 0 मैंने पहले ही हटा दिया दोनों के कैपिटल में से, ठीक है। तो अगर इसको आप काटोगे, ठीक है, तो अगर आप इसको काटोगे तो देखो 7 5 35, 7 चौक 42, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया 2:3 आ गया, जो यहाँ आपका प्रॉफिट का रेशियो 2:3 आया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल का अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। और मुझे निकालना किसका है आपका, तो रीना का। तो रीना का कितना है, आप यहाँ देख रहे हो 2 आया, तो इसके ऊपर 2 लिख देंगे। टोटल कितना है मेरे पास 31570, कितना आ जाएगा 12628 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछता अगर रीना का पूछा है तो आप 2/5 लिख दियो, अगर आपको पूछता सालू का तो 3/5 इंटू जो मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट आया है, ठीक है। चलो अब ये देखो, अब जल्दी से करते हैं थोड़ा। सिमरन स्टार्टेड ए सॉफ्टवेयर बिजनेस, ठीक है। सिमरन है जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 लगा के, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ नंदा ज्वाइन, ठीक है। तो आफ्टर 6 महीना, मतलब 6 महीना के बाद उसका कोई एक और दोस्त होगा नंदा जिसने ज्वाइन किया, ठीक है। कितना उसने पैसा लगाया उस बिजनेस में, फिर से 80,000 रुपया। तो 3 साल के बाद क्या होता है कि उस बिजनेस से 24,500 रुपया प्रॉफिट होता है। तो पूछा है कि सिमरन का प्रॉफिट क्या होगा। अगेन प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। तो मैंने पहले का लिया, मतलब अगेन मैं 0 0 हटा दे रहा हूँ, 3 से यहाँ से 0, 3 यहाँ से 0, दोनों का कैपिटल में से 50 इंटू 3, ठीक है। रेशियो निकाल रहा हूँ दोनों का प्रॉफिट का क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। तो 50 इंटू 3, 3 साल के लिए लगाया इसने पूरा का पूरा। पर ये जो है ये 3 साल के लिए नहीं लगाया था, ये किसने लगाया था 6 महीना बाद आया था। तो 6 महीना बाद मतलब 2/1/2 ईयर के लिए लगाया था। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हो 50 इंटू 3, ठीक है, और 80 इंटू 5/2, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ ऐसे काटोगे, यहाँ से यहाँ से काटोगे, इसको फिर से 2 इधर कर दोगे सिंप्लीफाइड करके, तो ये आ जाएगा 3:4। तो ये आ जाएगा आपका 3:4। अब मुझे निकालना किसका है शेयर, तो निकालना है सिमरन का। तो मतलब 3 टोटल कितना है मेरा यहाँ 7 इंटू मुझे दिया कितना है 24500, तो इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 10500। मेन चीज़ यहाँ कैलकुलेशन तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो एग्जाम जो आपका निकलेगा वो कैलकुलेशन पे भी निकलता है। अगर आपने कैलकुलेशन ही पूरा, अगर आपको कंसेप्ट ही पता है, अगर आप कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर दे तो आप ऐसे भी मतलब रेस से बाहर हो। तो कैलकुलेशन प्लीज़, कैलकुलेशन पे जरूर काम करें आप जब भी एप्टीट्यूड बनाते हो, तो ठीक है। बहुत तरीके होते हैं कैलकुलेशन स्पीड करने के, बट अभी तो आप कंसेप्ट पे भी काम करो, और जब कैलकुलेशन की बारी आएगी तो टाइम मिलेगा तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ABC सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर ए बिजनेस, ठीक है। ए मतलब ABC मतलब तीनों ने मिलके, ठीक है, 50,000 बिजनेस में सब्सक्राइब किया, ठीक है। ए सब्सक्राइब 4,000 मोर देन बी, ठीक है। आप हिंदी वाला टेंशन मत लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। मोर देन बी एंड बी ₹5,000 मोर देन सी, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 35,000 ए का रिसीव कितना होगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ABC, ठीक है, तीनों ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में, 50,000 लगाया, ठीक है, फॉर ए बिजनेस, ठीक है। ए सब्सक्राइब ₹4,000 मोर देन बी। ए ने क्या किया है, जितना भी बी लगाया उससे 4,000 ज़्यादा लगाया, और बी ने क्या किया है 5,000 ज़्यादा लगाया है कि कंपेयर टू सी से। तो पूछा है कि अगर प्रॉफिट जो उन लोग को होता है वो होता है 35,000, तो उसमें ए का शेयर क्या होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि सी ने एक्स लगाया था, तो बी ने क्या लगाया होगा, डेफिनेटली मैं 0 0 सबको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे 0 0 से मतलब नहीं है। तो ये इसका 0, इसका 0, इसका 0 और इसका 0, इसका 0 मैं यहाँ हटा दिया हूँ, ठीक है। तो बी ने कितना लगाया होगा,
बी ने क्या लगाया, आप देख रहे हो सी से कितना ज़्यादा लगाया, 5000 ज़्यादा लगाया, मैं 5000 नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 5 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 5 + x, क्योंकि मेरा सिंप्लीफाइड ज़्यादा मुझे ईजी होगा करने के लिए। फिर ए ने कितना लगाया, ए ने 4000 ज़्यादा लगाया बी से, तो मैं 4000 नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 4 ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने 0 0 दोनों में से हटा दिया, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन में आप सीखोगे, पर मैं यही यूज़ कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4000 ज़्यादा लगाएगा, तो 4000 की जगह मैं 4 प्लस करूँगा, तो इसमें अगर बी कितना है 5 + x, और ए क्या है, इससे 4 ज़्यादा है, तो 5 + 4 + x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 + x, तो ये हो जाएगा 3x + 14। आप इसको सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x + 14। और ये मुझे कितना दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है 50, ठीक है। ये कितना मुझे दिया हुआ है, टोटल 50 दिया हुआ है, ठीक है। मुझे कितना दिया हुआ है, ये 50। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से, ये 12 निकल जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू जब मुझे यहाँ 12 निकल गया, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैंने सबको क्या किया है, यहाँ से 0 ये हटा दिया, यहाँ से 0 हटा दिया, ठीक है। आप 0 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 3x + 14 इक्वल टू मुझे मैंने ले लिया 50, तो x इक्वल टू क्या आ गया 12। तो x इक्वल टू अगर 12 आ गया तो c का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। b का वैल्यू क्या होगा, 5 + 12 17 होगा। और c का वैल्यू क्या होगा, 9 + 12 आपका ABC 12। तो a का 12 आ गया, b 17 आ गया, और c आपका 12 आ गया, क्योंकि मुझे x का वैल्यू मिल गया। अब मुझे निकालना क्या है, a कितना रिसीव किया है, तो a कितना किया है 21, ठीक है। और टोटल कितना है आपका, यहाँ इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। और मुझे ओरिजिनली और कितना दिया है 35,000, ठीक है। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 14700। ये सब क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, बस आपका जो फंडा था बस यही है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। आप इतना दिमाग रखोगे बस आपका चीज़ें बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैंने यहाँ 0 0 इसलिए नहीं लिया, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो पहला कंडीशन में क्या था कि मेरा ये जो बी जो था सी से 5000 ज़्यादा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ 5000 इससे हटा दिया, और यहाँ 4000 इससे भी हटा दिया, क्योंकि मुझे बी जो है सी से 5000 ज़्यादा है, और ए जो है 4000 बी से ज़्यादा, तो मैंने दोनों में हटा दिया, क्योंकि बेसिकली मुझे रेशियो से मतलब है, ठीक है। तो रेशियो से मतलब है, तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू से यहाँ मतलब है नहीं, ठीक है। तो मुझे यहाँ मैंने क्या निकाला, x = 12 निकाल लिया। और इक्वल टू 50 मैंने क्यों किया बोलोगे, 50 मैंने इसलिए किया क्योंकि ABC सब्सक्राइब कितना टोटल जो करते हैं उन लोग कितना करते हैं, 50,000 करते हैं, इसलिए मैंने 50,000 की जगह कितना ले लिया, मैंने बस 50 लिया। तो x = 12 आ गया, ठीक है। और तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, विदाउट सिंगल डाउट आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो सब एग्जाम में ये रामबाण का काम करेगा। एक बार हम लोग जल्दी से अगर कोर्स खत्म कर लेते, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस से इतना लगा लेंगे कि आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। अगर कोई और भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा है, चाहे BSSC ये सब, उनको जस्ट लेट देम नो कि ऐसा एक कोर्स चल रहा है, ठीक है। सो स्टडी वेल, जय हिंद।